Hello bachcho, let's read the question. Two springs of force constants K1 and K2 are connected to a mass m as shown. The frequency of the mass is F if both K1 and K2 are made 4 times their original values. The frequency of oscillation becomes. So बच्चों गिवन है हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग दो स्प्रिंग्स जिनके की फोर्स कांस्टेंट शोन है K1 एंड K2 और इनको एक मास m के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब इस मास के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है f। अब बच्चों K1 को भी 4K1 बना दिया जाता है एंड एज वेल एज K2 को भी 4 टाइम्स कर दिया जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट केस में थी f, अब वो सेकेंड केस में यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट को 4 टाइम्स करने के बाद में क्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ले लेते हैं। दिस इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m फॉर द स्प्रिंग। सो बच्चों अब जो हमें न्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी यानी कि f2 ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई देन स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारे पास k क्या हो रहा है k इज 4k1 प्लस 4k2। सो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय मास तो सेम है। अब अगर हम फर्स्ट केस चेक करें जो कि था F1 इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K1 प्लस K2, अगेन मास तो सेम ही था इनिशियली भी, तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय F1। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, हम देख सकते हैं फ्रैक्शन में कैंसिल हो जाएगा, K1 प्लस K2 बाई m भी हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1। अब जबकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी f, तो हमारे पास f2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू।